गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन की दो एक्सरसाइज रह गई है हमारे पास, एक है रोल्स थ्योरम और एक है एलिमिटी थ्योरम। रोल्स थ्योरम को बहुत आराम से समझना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एक रोल्स थ्योरम या एलिमिटी में से एक क्वेश्चन फॉर्म आप में आ जाए। ठीक है, तो ये है उसकी स्टेटमेंट, एक्सरसाइज 7.9। स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझते हैं। इफ अ फंक्शन इज इफ fx इज अ फंक्शन ऑफ x such that fx कोई फंक्शन है किसका, x का, such that इस तरह से है कि वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किस पे, क्लोज इंटरवल पे। मतलब कोई भी फंक्शन अगर हम ले x का, पहली कंडीशन वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस किस पे, क्लोज इंटरवल पे। दूसरी कंडीशन वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल पे। कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। और तीसरा जो इंटरवल आपको मिला होगा, जैसे आपको मिल गया 2,3, इस इंटरवल में बताओ, तो ये होता है a, ये होता है b, तो दोनों वैल्यू पुट करें फंक्शन के अंदर और वो दोनों अगर इक्वल आए, तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब कहता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, तब आपको एक पॉइंट c मिलेगा। c किन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच में, देखो। और उस c को कहां पुट करना है, डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव में पुट करने के बाद इक्वल टू 0 रख दे तो वहां से हमारी c की वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन करते हैं तो स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये थ्योरम। मैंने कहा कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, है ना। तो एक स्टेटमेंट है हमारे पास, x² - 4x + 3 1,3, x² - 4x + 3 क्लोज इंटरवल दे रखा है 1,3। अब कह रहा है कि बताओ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है भैया, तीन कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किस पे, क्लोज इंटरवल पे। तो दिख रहा है हमें ये क्या है, पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं किसी भी इंटरवल पे, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है। तो हम लिखेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल। क्लियर होगी बात। तो पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन it is continues on close interval 1,3। दूसरी कंडीशन, वैसे तो जितने पॉलिनोमियल होते हैं सारे डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां पर दिखा देंगे आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी कैसे प्रूव होती है। डिफरेंशिएबिलिटी वैसे ही प्रूव हो सकती है, 6 चैप्टर में की है, बट हम एक और मेथड बता रहे हैं इसके अंदर। मैं ये भी लिख सकता बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि पॉलिनोमियल है डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव लिया हमने, ले लिया। अब हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूस दिखाना है क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल दिखाना है ओपन इंटरवल पे, है ना। तो 1 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट करके देख लो, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए बस, या माइनस इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब आप 1 और 3 के बीच का कोई भी नंबर इसके अंदर पुट करो, इंफिनिटी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है। तो यानी कि इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1,3। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एंड द लास्ट एंड थर्ड कंडीशन इज f of a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f of b। व्हाट इज a? a इज 3, 1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 1 - 4 + 3 0, और अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं तो 9 - 12 + 3 0। तो f of 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, f of 3। आई बात समझ में। तो तीसरी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, f of a इज इक्वल टू f of b वाली। अब जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने क्या बोला, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c, एक नंबर मिलेगा c, सच दैट किसके बीच में, a और b के बीच में, a और c के बीच में, b के बीच में नंबर मिलेगा c, सच दैट f डैश c किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो भैया हमने f डैश x निकाल रखा है, f डैश x क्या था 2x - 4, मुझे क्या चाहिए
सी, तो 2c माइनस 4, और ये जो जब डैश है किसके इक्वल रखा हुआ है, 0 के, तो यहां से 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 4, देन c इज इक्वल टू 1/2, और चेक कर लो ये जो c है ये और b के बीच में होगा, कंफर्म है। a कितना था हमारा 1, b कितना था 3, तो a और b के बीच में मतलब 1 और 3 के बीच में है कि नहीं है, हाँ, तो दैट मींस कि हमारी रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई, रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये रोल्स थ्योरम हमारी सेटिस्फाई होगी। मतलब एक फंक्शन अगर हमें प्रूव करना है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे उसकी कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पे, आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं, ये मैंने इजी मेथड बताया था आपको, और दोनों वैल्यू पुट करके अगर इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें ये लाइन लिखनी है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c, a और b के बीच मिलेगा सच दैट उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल, तो यहां से हम लिख देते, और अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन प्रूव नहीं होती तो हम यही छोड़ देंगे। सो बाय दिस कंडीशन रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन मैंने वो कराया जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो कराता हूं जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2। ठीक, अब देखो क्या करना है। पहली कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में, तो कंटिन्यूस हमने पहले तो बोल दिया था बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आप कहोगे सर पॉलिनोमियल तो है नहीं बेटा, क्लोज इंटरवल, तो ध्यान से देखो क्लोज इंटरवल 0 2, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड कर सकते हो, 2 भी और बीच की कोई वैल्यू भी। अगर मैं बीच की कोई वैल्यू पे 1 उठा लूं 1 मिनट के लिए और 1 इसके अंदर पुट करूं, तो ध्यान से देखो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, मतलब इंफिनिटी। आई बात समझ में, क्लियर है बात। मतलब मैंने क्या कहा था, ये कंटिन्यूस या डिफरेंशियल कब नहीं होगा, जब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी किसी भी तरह ना आए। अब यहां तो 1 पुट करने से इंफिनिटी आ रहा है, 1 पुट करने से इंफिनिटी आ रहा है, क्लियर क्लियर नजर आ रहा है। नीचे क्या आ गया, h माइनस 1, अगर नीचे आता है h माइनस 4 तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 4 जो है 0 2 की रेंज से बाहर हो गया। इसलिए यहां पर हमने सबसे पहले ये देखना था कोई वैल्यू पुट करने पे 0 तो नहीं आ रहा। अब यहां पर 0 आ गया, दैट मींस इंफिनिटी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस नहीं हुआ, तो रोल्स थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई। ओके, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये है क्वेश्चन हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्राई कर ले क्वेश्चन। तो हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन कंटिन्यूस, अरे कोस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, जितने भी कोसाइन फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, जितने भी साइन फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो भैया -1 से 1 जब रिजल्ट दे रहा है, मतलब रेंज दे रहा है, तो इंफिनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, रुक गया। -1 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा, बस इसके ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो जब जाएगा नहीं तो इंफिनिटी कहां से आएगा, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। इस पे क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशियल भी नहीं हो सकता, क्यों? जब रेंज ही -1 से 1 है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी, और तीसरी कंडीशन ए पुट करो बी पुट करो, f ऑफ -π/4 इज मस्ट इक्वल टू, ये आना चाहिए, होगी भैया। क्यों? क्योंकि आप पुट कर लो cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, है ना। तो भैया ये पुट करो इक्वल होगा, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमने क्या कहा था, एक पॉइंट मिलेगा सी, इसके बीच में -π/4 और π/4 के बीच में, सच दैट f डैश c किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो f डैश पहले x को निकाल लें, f डैश x का मतलब हो गया -2 sin 2x, तो f डैश c का मतलब हो गया -2 sin 2c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब sin 2c इज इक्वल टू 0, दैट मींस c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और 0 मेरा इन दोनों के बीच में आ रहा है भैया, -45 से 45 के बीच में क्या आ रहा है, 0, यानी कि c मेरा इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई। रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन।
ये हमारा है आई थिंक सो 6 का सेकंड पार्ट। fx इज इक्वल टू e टू पावर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हो रही है तो चलो एक्सपोनेंशियल भी चेक कर ले। अब देखते हैं एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है ना, 6 चैप्टर में क्लियर किया था हमने। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ सेकंड कंडीशन, इसका डेरिवेटिव लेके देख लें, e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यही बनेगा भैया डेरिवेटिव। अब इसके डेरिवेटिव में पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो कहां, -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल, तो कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, 0 पुट कर लेते हैं, 0 e टू पावर माइनस 0 माइनस क्या हो गया, किसी e टू पावर 1 0, यही है ना, इंटू क्या आ गया 0। आया तो नहीं इंफिनिटी, नहीं आया, तो किसी भी कारण से इंफिनिटी नहीं आ सकता। दैट मीन्स इस ओपन इंटरवल में ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर तीसरी कंडीशन पे चलो। तीसरी कंडीशन क्या होती है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, e टू पावर 1 माइनस, जब आप -1 का स्क्वायर रखोगे e टू पावर 1 -1 e टू पावर 0 कितना आ गया 1, और e टू पावर -1 का स्क्वायर एक बार 1 पुट कर रहे हैं, e टू पावर -1 e टू पावर 0 कितना आ गया 1, अरे दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या मिलेगा, एक पॉइंट क्या मिलेगा, C, क्या मिलेगा C पॉइंट मिला किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, और वो क्या होना चाहिए, f डैश C क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो f डैश C मेरा क्या है, इसके अंदर पुट करके देख रहा हूं, e टू पावर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, e टू पावर c स्क्वायर माइनस के 2c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0, क्या आ गया हमारे पास 0। ओके, अब ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैंने क्या किया, आइदर मैं लिख दिया, आइदर या तो ये 0 आइदर, या फिर ये 0, ठीक है। अब यहां से देखने के बाद समझ में आ रहा है, यस यही बनेगी बात, क्योंकि अगर मैं इसको लेके चलूं, इसको लेके चलता हूं, समझ रहे हो बात को, तो मेरी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच से बहुत दूर चली जाएगी, तो ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, क्लियर होगी बात। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 चाहिए भी क्या था, -1 से 1 के बीच में, क्लियर होगी बात। ये रिजेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। अब एक ये 7 का फोर्थ पार्ट करते हैं, fx इज इक्वल टू -4x प्लस 5 2x माइनस 3, 0 से 1 1 से 2, ठीक है। तो कंटिन्यूस दोनों के दोनों, ये भी क्या है बीइंग अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है बीइंग अ पॉलिनोमियल, दोनों क्या आ गए कंटिन्यूस, क्लियर है। तो इसका मतलब एक क्लोज इंटरवल पे तो ये बात बन गई। चलो अब रही बात किसकी, रही बात किसकी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया कंटिन्यूस, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया। अब चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ऐसे क्वेश्चंस में 6 चैप्टर में किए थे हमने, 1 दोनों में कॉमन है तो 1 पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 LHD निकाल लें और RHD निकाल लें, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आता तो 6 चैप्टर का यूज करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या होता था f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, याद आया होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, fx क्या है लेफ्ट हैंड का फंक्शन ये बनेगा भैया, यहां से लिख के, तो माइनस के 4x प्लस 5 माइनस 1 कहां पुट होना, जहां इक्वल टू है यहीं पे, यानी कि 1, और x माइनस 1 का x माइनस 1, माइनस के 4x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 1, माइनस 4 कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -4। अब अगर उधर का आंसर भी -4 आ जाए तो समझ लो ये डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, fx क्या बनेगा, x की वैल्यू बड़ा है उससे 2x माइनस 3, और इक्वल टू में फंक्शन पुट किया तो क्या आया 1, x माइनस 1 2x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, 2 कॉमन निकल गया, x माइनस 1 कटे कितना आ गया 2, एक आ रहा -4, एक आ रहा 2, दैट मींस कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो भैया इसका मतलब हो गया कि सेकंड कंडीशन फेल, सेकंड कंडीशन फेल, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई। ओके चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लोग वाला भी कर ले।
क्या बाय कंसिडरिंग द फंक्शन x माइनस 3 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ x, इस फंक्शन को कंसिडर करो, ये फंक्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है। दैट द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन, x log x इज इक्वल टू 3 माइनस x, साथ में उसने ये भी लिखा है, वो तो फंक्शन आ गया, साथ में कह रहा है कि ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 और 3। इसमें x की कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हो, कोई एक वैल्यू, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू पुट करते हो, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर समझो ध्यान से बात को, क्या कहना चाह रहा है वो, कहता है कि आप इसको फंक्शन ले लो, ले लिया जी, लेकिन उसने साथ एक कंडीशन बता दी है, कहता है x की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट करो x की, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। ये तो फंक्शन अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई कि इस इक्वेशन के अंदर एक और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो इक्वल आएंगे, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ये फंक्शन है तो, ठीक है। तो क्या रोल्स थ्योरम के बारे में बताओ, बाय कंसिडरिंग सेटिस्फाई एटलीस्ट वन वैल्यू, ठीक है ना। तो चलो पहली कंडीशन कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये क्या है पॉलिनोमियल, और ये क्या है लोगरिथम फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल, ये लोगरिथम, ये भी कंटीन्यूअस होते हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, एवरी लोगरिथम फंक्शन इज कंटीन्यूअस। जब दोनों कंटीन्यूअस है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा कंटीन्यूअस, तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया कंटीन्यूअस एवरीवेयर, fx इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव लिया f डैश x u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u1। अब इसके बीच में 1 और 3 की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ओपन इंटरवल पे चेक करना था भैया, 1 और या तो उससे करो LHD और RHD से, या फिर मैंने एक मेथड बताया आपको, क्या इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी पुट कर लो नहीं आएगा भैया इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दैट मींस सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। और द थर्ड कंडीशन इज क्या थी, 1 पुट करो 3 पुट करो, जब 1 पुट करेंगे, जब आपने 1 पुट किया और जब 3 पुट किया तो ये क्या आ गया -2 इंटू log 1 क्या होता है 0, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया 0, और ये क्या आ गया 0 इंटू log 3, कुछ भी वैल्यू है इसकी लेकिन क्या आ रहा है 0, तो दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी क्या होगी सेटिस्फाई, तीसरी कंडीशन भी क्या होगी सेटिस्फाई। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है एक पॉइंट सी मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, सी एक पॉइंट मिलेगा सच दैट क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, तो f डैश सी यानी कि x यानी कि c माइनस 3 अपॉन c प्लस log c इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यहां से एलसीएम ले लो, c माइनस 3 c log c इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यहां से c log c इज इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस c, चेक करो c माइनस 3 होगा 3 माइनस c हो गया, अरे मेरी तो ये वाली कंडीशन बन गई x माइनस x log x, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी x log x इज इक्वल टू 3 माइनस x, ये देखो चेक करो, यहां लिखा है c यहां लिखा है x, तो कह रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना था, तो जब c रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब c की एक वैल्यू तो मिलेगी, तो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, तो मिलेगी यहां पर भी, क्लियर है। तो रोल्स थ्योरम यहां पर भी क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, तो देखें इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो ये क्या बनती है पॉलिनोमियल बनती है ना, तो पॉलिनोमियल बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो यानी पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एंड सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएबल, बीइंग अ पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन चलो डेरिवेटिव निकाल के ही देख लें, बाहर तो अलग आ गया, यहां हम काम करें पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अब इसका डेरिवेटिव ले लें 2x माइनस 1, यही बनेगा ना भैया 2x माइनस 1। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो आप, ओपन इंटरवल की बात होती है डिफरेंशियल में, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा कैसे, डिनोमिनेटर पार्ट तो है नहीं, ठीक है ना, पर वैल्यू ऐसी है जो पुट करें, तो यानी कि ये क्या हो गया डिफरेंशिएबल, क्या हो गया डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट क्या -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो 0,
2 पुट करो 0, दोनों पुट करने में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यानी कि ये हमारा तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक सी सच दैट क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी का मतलब हो गया 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1/2। किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में, चेक करो। तो यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। तो ये थी हमारी ऑल अबाउट रोल्स थ्योरम। जिन स्टूडेंट्स को रोल्स थ्योरम क्लियर हो जाएगी उनके लिए एलएमबीटी और भी आसान हो जाएगी। तो आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से आराम से करना है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर करवा दिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो हम ले लेंगे। ओके।